को भी भुलाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो कष्ट है, कष्टात कष्ट करी सुधा, ये भूख नाम का जो कष्ट है प्रेमियों, बहुत बड़ा कष्ट है। भूख पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता। कहावत है ना कि नींद क्या जाने टूटे खाट और भूख क्या जाने बासी बात। ये भूख नाम का जो कष्ट है, बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता। क्षुधा पुराणाम न रुचिर न पक्वम, भूखा व्यक्ति कच्चा पक्का कुछ भी नहीं देखता, उसको तो भूख शांत करनी है। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, गांधारी के 100 बेटे मारे जा चुके हैं, तो एक दिन गांधारी श्री कृष्ण के पास में आई और कृष्ण से कहा, द्वारकानाथ तुम चाहते तो महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था, इतना बड़ा खून खराबे होने से बचाया जा सकता था, लेकिन तुम्हारे इशारे पर ही महाभारत का युद्ध हुआ है। कृष्ण तुम भी कान खोल करके सुन लो, अब मैं जी करके क्या करूंगी, किसके लिए जीऊंगी। 100 बेटा थे, आज मेरे 100 बेटा मृत शैया पे पड़े हुए हैं। मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से अन्न जल का परित्याग करके मैं भी अपने बेटाओं के साथ में सती हो जाऊंगी, प्राणाम कर लूंगी। अब किसके लिए जीऊंगी, क्या उद्देश्य है मेरे जीने का। 100 बेटा में से एक भी नहीं बचा। मैं प्रतिज्ञा करके चलती हूँ कि अपने पुत्रों के साथ में सती हो जाऊंगी, आज से अन्न जल का परित्याग। भगवान कृष्ण ने समझाया, माँ ऐसी प्रतिज्ञा मत करो। भूख पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। नहीं नहीं कृष्ण, मैं भी आज से अन्न जल का परित्याग करती हूँ। और चल पड़ी गांधारी उस मैदान में जहाँ 100 बेटाओं की लाश पड़ी हुई है। प्रभु की लीला, भगवान ने ऐसी लीला की, ऐसी लीला के महाराज गांधारी को बड़ी जोर से भूख लगने लगी। संकल्प करके आई है, प्रतिज्ञा करके आई है कि आज से अन्न जल का परित्याग, लेकिन भूख ऐसे ही बढ़ने लगी, ऐसे बढ़ने लगी। इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया। सामने एक फल वाला वृक्ष नजर आया जिसमें फल पके हुए हैं, टहनियां झुकी हुई हैं। ये प्रभु की लीला है। गांधारी ने देखा, देखो सुंदर फल पके हुए हैं, टहनियां झुकी हुई हैं, अरे कोई देख तो नहीं रहा है मुझे, मैं प्रतिज्ञा करके निकली हूं तो क्या हुआ, चुपचाप ये फल तोड़ करके खा लूंगी, अपनी भूख को शांत कर लूंगी। और गांधारी जब वृक्ष के पास में पहुंची, फल तोड़ने के लिए जो ही हाथ बढ़ाया तो फल तक हाथ नहीं पहुंचा, फल ऊपर। ये प्रभु की लीला। गांधारी ने देखा कोई देख तो नहीं रहा है, इधर उधर झांका, अपने बालक को, ये बच्चे को खींच करके मारा, उसकी छाती पे चढ़ करके जब फल तोड़ने लगी, फिर भी फल हाथ नहीं आए। तो प्रभु की लीला, फल ऊपर बढ़ता गया। गांधारी ने इधर उधर देखा, एक बेटे के ऊपर दूसरे बेटे के लाश को रख करके जब फल तोड़ने लगी, फिर भी फल हाथ नहीं आया। फल ऊपर बढ़ता गया। गांधारी एक ऊपर दूसरा तीसरा बेटों को रखते हुए जब फल तोड़ने लगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी का हाथ पकड़ लिया। माँ ये क्या कर रही हो, तुम माँ हो। सुना था कि कुपुत्रो जायिता क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। आज मृत पुत्रों की छाती पे चढ़ करके तुम फल तोड़ करके अपनी भूख को शांत करना चाहती हो। माँ तुम्हारी दया कहाँ चली गई, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी ममता, तुम तो करुणा की मूर्ति हो, माँ हो। और आज मृत पुत्रों की छाती पे चढ़ करके तुम अपनी भूख को शांत करना चाहते हो, इतनी कठोर। मैंने पहले ही कह दिया था माँ कि भूख पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। गांधारी ने देखा, कृष्ण चरणों में प्रणाम किया। कृष्ण आज पता लगा कि बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता। और क्रोधित होकर के गांधारी ने भी साफ दे दिया है कृष्ण को, हे कृष्ण जैसे मेरी देखा देखी में मेरी आंखों के सामने मेरे 100 बेटा मारे गए हैं, मृत शैया पे पड़े हैं, मैं भी तुम्हें साफ देती हूँ कृष्ण कि तुम्हारी देखा देखी में तुम्हारा पूरा यदुवंश समाप्त हो जाए। अरे वही हुआ प्रेमियों, कृष्ण के देखा देखी में पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। कटमल करके गोविंद की गति गोविंद जाने, ठाकुर की लीला बड़ी विलक्षण है। कहने का अभिप्राय, भूख पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है।
उपमन्यु को बड़ी जोर से भूख लगने लगी। जंगल में जीवन निर्वाह के जितने भी मार्ग हैं गुरुदेव ने सारे बंद कर दिया, क्या खाएं। तो आक के पत्तों का सेवन करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। सूखे पत्ते खाए आक के, और उन पत्तों के सेवन करने से धीरे धीरे नेत्र ज्योति समाप्त होती गई, क्षीण हो गई, दिखना बंद हो गया। लौट करके आ रहे थे, रास्ता सूझा नहीं थे, कुएं में गिर गई। गायें रंभाती हुई जब गुरुकुल में आई, गुरुजी ने देखा कि हमारी गायें तो आ गई हैं, लेकिन उपमन्यु अभी तक आया नहीं, और मैंने उसकी बड़ी कठिन परीक्षा ली है, कहाँ होगा। जंगल में गए ढूंढने के लिए, आवाज दी, बेटा उपमन्यु तुम कहाँ हो। तो कुएं के अंदर से आवाज आती, गुरुदेव मैं इस कुएं में पड़ा हूँ, बेटा बाहर निकलो। गुरुजी मुझे दिखता नहीं, आंखें बंद हो गई हैं, आग के पत्तों का सेवन मैंने किया है, शरीर कमजोर हो गया, आंखें बंद हो गई, कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखता नहीं। तुरंत आयुध धौम्य ने अपने दिव्य मंत्रों के द्वारा अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। ये अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, आयु को बढ़ाने वाले देवता, ध्यान देना। अश्विनी कुमार प्रकट हुए, अश्विनी कुमार ने प्रसाद के रूप में मालपुआ तैयार करके कुएं में डाला। उपमन्यु के लिए कहा, उपमन्यु यदि तुम इस प्रसाद को खाओगे, इसको ग्रहण करोगे तो नया शरीर, नया जीवन मिल जाएगा, बाहर निकलाओगे। तो उपमन्यु हाथ जोड़ करके अश्विनी कुमारों की स्तुति कर रहे हैं, हे देवताओ, सो तुम न सग्नो में गुणे भवंतो चक्षुर्विहीना पति संप्रमोहा, दुर्गे अहम अस्मि पतितोस्मि कूपे युवाम शरण्यो शरणम प्रपद्ये। हे अश्विनी कुमारों, हे देवताओ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपका दिया हुआ प्रसाद खा नहीं सकता जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं होगी। मैं इसको माथे से लगा रहा हूँ, सिर से लगा रहा हूँ, शिरोधार्य है, लेकिन खाऊंगा तभी जब गुरुदेव की आज्ञा होगी। साक्षात देवता लोग प्रसाद दे रहे हैं, फिर भी गुरुदेव के प्रति कितना बड़ा समर्पण है, कितना बड़ा त्याग है, कितनी बड़ी निष्ठा है। गुरुदेव की आज्ञा होगी तो मैं आपका दिया हुआ प्रसाद खा सकता हूँ, अन्यथा नहीं। गुरुदेव सामने खड़े हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और गुरुजी ने कह दिया, बेटा मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ कि देव प्रदत्त इस प्रसाद को ग्रहण करो। जब गुरुदेव की आज्ञा हुई तब कहीं उपमन्यु ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। प्रणामतः नया जीवन नई ज्योति लेकर के बाहर आए हैं, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। आयुध धौम्य ने उपमन्यु को हृदय से लगाया, बेटा मैंने तुम्हारी बड़ी कठिन परीक्षा ली, और परीक्षा की इस कसौटी पर तुम खरे उतर गए हो। आज तक मेरी पाठशाला से न जाने कितने विद्यार्थी पढ़ कर के गए, लेकिन तुम्हारा जैसा समर्पण भाव, तुम्हारी जैसा निष्ठावान, तुम्हारा जैसा आज्ञाकारी, तुम अपने आप में अद्वितीय हो। मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न होकर के तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ, समस्त विद्याएं तुम्हें कंठस्थ हो जाएं। विश्वासो फलदायकम गुरु राज्य गरीयसी। जब तक गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा, गुरुदेव के प्रति निष्ठा का भाव नहीं होगा, तब तक विद्या फलवती नहीं हो सकती। महाभारत में ही एकलव्य का चरित्र आता है। द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य को मारा, अंगूठा ही मांग लिया है गुरुदत्ता, पूरी ताकत झोंक डाली, लेकिन अपने को नहीं छुड़ा पाया। धीरे धीरे डूबता जा रहा है, ग्राह इसको खींचता जा रहा है, केवल जो भर सूंड बाहर बची हुई है। मन में विचार करता है कि निश्चित ही अब मेरा प्राणांत हो जाएगा, मेरा परिवार का बल भी समाप्त हो गया, मेरा अपना बल भी समाप्त हो गया, मैं मर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। जब इसके सारे सहारे टूट गए तो इसने एक स्तुति गाई है भागवत में, जिसको गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। निर्विशेष रूप से किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, और एक सुंदर स्तुति गाई है गजेंद्र ने। ओम नमो भगवते तस्मै यतीत चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनैदं यदिदं स्वयं योऽस्मात् प्रतस्ता प्रपदे स्वयं भुवं यस्वात्मनीजं निजमायार्पितं क्वचित् विवातं क्वचितं तिरोहितं। हे प्रभु, आप समस्त जगत के नियंता नियामक स्वामी हैं। प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, रक्षा करो, रक्षा करो। किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। आप 33 कोटि देवता गज ग्राह के खिंचा तानी को देख रहे हैं।
सभी देवता अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। चक्र लेकर के भगवान नारायण तैयार बैठे हैं। चक्रधारी कहे तो मैं इसकी रक्षा करूं। खड्ग लेकर के भगवती जगदम्बा तैयार बैठी है। खड्गधारी कहे तो मैं इसकी रक्षा करूं। त्रिशूल लेकर के भोले बाबा तैयार बैठे हैं। त्रिशूलधारी कहे तो मैं इसकी रक्षा करूं। गदा लेकर के हनुमान जी तैयार बैठे हैं। लेकिन गजेंद्र ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, निर्विशेष रूप से स्तुति करता जा रहा है। और हरि भगवान की बहुत लंबा समय हो गया। समा सहस्रम युगपन्न महीपते सुखदेव कहते परिचित। इस खींचा ताने को बहुत लंबा समय हो गया। नंगे पाँव आया श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, सब गाए हरि का प्यारा नाम है। जय गोपाला जय नंदलाला, जय गोपाला जय नंदलाला। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जल में गज को काहन घेरा, जल में चक्र चलाया। जल में गज को ग्राहन घेरा, जल में चक्र चलाया। जब जब भीड़ पड़े भक्तों पर नंगे पाँव आया। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर नंगे पाँव आया। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजावे। यमुना किनारे कन्हैया मुरली मधुर बजावे। यमुना किनारे कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजावे। यमुना किनारे कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजावे। अरे ग्वाल बाल के संग में कान्हा माखन मिश्री खावे। ग्वाल बाल के संग में कान्हा माखन मिश्री खावे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। और हरि भगवान की जय हो। थोड़ा सा इसके आध्यात्म पक्ष को समझने की कोशिश आप लोग करें। प्रिय
पहले हम निवेदन कर चुके हैं कि एक गजेंद्र है, सरोवर में पानी पिया, पत्नियों के सामने क्रीड़ा की, ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। तो थोड़ा सा आध्यात्म पक्ष समझने की कोशिश करें। ये गजेंद्र कौन है? ये जीव ही गजेंद्र है, आप और हम ही गजेंद्र हैं, हाथी हैं। ये संसार ही सरोवर है। तो संसार रूपी सरोवर में जीव रूपी गजेंद्र आता है अपनी वासना पूर्ति के लिए, विषय भोगने के लिए। संसार के विषयों को भोगते भोगते हम मतवाले हो जाते हैं, अभिमान में फूल जाते हैं, मृत्यु को भूल जाते हैं। मृत्यु कौन है? बोले ग्राह ही मृत्यु है। काल रूपी ग्राह हर समय जबड़ा फैला करके तैयार बैठा है, कब खींच दे, कब ग्रास बना ले। तो जीव रूपी गजेंद्र संसार सरोवर में आता है, विषय भोगने के लिए वासनाओं में लिप्त हो जाता है। मेरा परिवार तो इतना बड़ा है, मैं तो इतना बड़ा धनवान हूं, मैं तो इतना बड़ा विद्वान हूं, कहीं ना कहीं अभिमान है। और जब तक किसी भी प्रकार का अभिमान जीवन में है, तब तक भगवत कृपा का वर्षण नहीं हो सकता। जैसे गजेंद्र की सूंड है ना, सूंड माने नाक, ऐसे ही जीव रूपी गजेंद्र की सूंड है। और हम नाक क्या है? प्रतिष्ठा का विषय मानते हैं नाक को। अरे उसने मेरी नाक कटवा दी, कहीं उसकी नाक न कट जाए। नाक माने प्रतिष्ठा। तो जैसे गजेंद्र की सूंड है लंबी, उसकी नाक है, ऐसे ही जीव रूपी गजेंद्र की जो नाक है ना, ये प्रतिष्ठा का सवाल है। हम समाज के बीच में चल रहे हैं, अपने नाक को ऊंची करके प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा की खोज में। तो जीव रूपी गजेंद्र संसार के विषयों में ऐसा फंस जाता है कि काल रूपी ग्रह को भूल जाता है, मृत्यु को भूल जाता है। मेरा परिवार इतना बड़ा है, मैं इतना संपन्न हूं। ऐसे ही जीव रूपी गजेंद्र को भी अपनी प्रतिष्ठा की बड़ा चिंता रहती है। परिवार है, बेटा है, बहू है, परिवार के लोग भी कब तक सेवा करते हैं? जब तक स्वार्थ है। और जीव रूपी गजेंद्र को सबसे पहले काल रूपी ग्रह कहां से पकड़ना शुरू करता है? घुटने से, पैर से। आज हर तीसरे व्यक्ति के मुंह से हम यही सुनते हैं, हमारा बैठा नहीं जाता, घुटने दर्द करते हैं। 2 आदमी बिठाने के लिए चाहिए और बैठते हैं फिर उठ नहीं सकते, 2 आदमी उठाने के लिए चाहिए। हर तीसरे व्यक्ति की ये शिकायत है। तो समझ लेना मेरे भाई बहन, काल रूपी ग्रह में पकड़ना शुरू कर जाए। बीमारी कहाँ से शुरू होती है? घुटने से, पैर से ही सबसे पहले पकड़ती है। परिवार में किसी एक व्यक्ति को घुटने की बीमारी हो गई, परिवार वाले खूब अच्छे से डॉक्टरों को दिखाते हैं, खूब खर्चा करते हैं, खूब इलाज करते हैं। और डॉक्टर भी कहता है भैया अब तो बुढ़ापे का शरीर है, अब ऑपरेशन में हर एक व्यक्ति में इतनी संभवता नहीं कि जो घुटने ही चेंज कर दे, कटोरी ही बदल दे। अरे जब सचमुच की कटोरी, प्राकृतिक कटोरी जब फेल हो गई तो नकली कटोरी कहाँ तक काम करेगी मेरे भाई? ऑपरेशन करा भी लिया ना, तो कहाँ तक काम देगा वो? तो परिवार के लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाते हैं। और डॉक्टर भी अंत में हाथ खड़ा कर देते हैं, भैया बुढ़ापे का शरीर है, शरीर में खून नहीं है, तो ऑपरेशन भी कराओगे ना तो सक्सेस होगा भी या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि जब तक है तब तक इनकी सेवा करो। और परिवार के लोग सेवा करने लग जाते हैं, हार करके, हताश होकर के, निराश होकर के। और कहीं 2-4 साल यदि खटिया में पड़े पड़े हो गए बीमार को, तो परिवार वाले भी ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कब तक सेवा करें? अंत में भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु या तो इनको उठा ही लो या तो ठीक ही कर लो, कब तक झेलेंगे? बीमार के साथ में स्वस्थ व्यक्ति भी अस्वस्थ हो जाता है। सेवा शुरू में अच्छे लगते हैं, शुरू में बड़े भाव से करते हैं, लेकिन कहीं 2-4 साल खटिया में पड़े पड़े हो गए तो परिवार के लोग भी परेशान हो जाते हैं। अंत में यही कहते हैं, प्रभु इनको उठा लो बस। यही जीव रूपी गजेंद्र की कहानी है, यही संसार का स्वरूप है। इस गजेंद्र ने भी संसार के स्वरूप को पहचान लिया। जब तक स्वार्थ है तब तक सेवा है, और स्वार्थ निकला नहीं तो सेवा। उसका विरोध करेंगे और मेरी रक्षा करेंगे, इसको फटकारेंगे। आशा भरी दृष्टि से, करुणा भरी दृष्टि से द्रौपदी ने 5 पतियों की तरफ देखा, रक्षा की भीख मांगी, लेकिन 5 पतियों ने सर नीचे झुका लिया, मुंह लटकाए हुए बैठे हुए, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। आज धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मोपदेश कहाँ चले गई, गांडीवधारी अर्जुन को टंकार कहाँ चले गई, नकुल सहदेव का पौरुष, भीम की गदा। पत्नी का चीर हरण हो रहा है और 5 पति मूक दर्शक बन करके मुंह लटकाए हुए बैठे हुए, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, कोई कुछ नहीं बोला। क्यों?
क्योंकि द्रौपदी को जुए में हार चुके हैं, दांव पे लगा चुके हैं ना, इसलिए कुछ बोलने के अधिकारी नहीं रहे। द्रौपदी की आंखों में आंसू बहने लगे। पांचों पतियों में से कोई कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं। ये सभा में तो बड़े बड़े गुरुजन हैं, सफेद दाढ़ी वाले धर्माचार्य पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सरीके। ये गुरुजन जरूर मेरी रक्षा करेंगे और इस दुष्ट को फटकारेंगे। पतियों से निराश होने के बाद द्रौपदी ने आशा भरी दृष्टि से महापुरुषों की तरफ देखा, रक्षा की भीख मांगी, लेकिन इन गुरुजनों ने भी सर नीचे झुका लिया, कोई कुछ नहीं बोला। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, पांडव बंधु की लज्जा लूटी जा रही है, चीज हरण हो रहा है, और ये बड़े बड़े धर्माचार्य मूक दर्शक बन करके मुंह लटकाए हुए बैठे हुए हैं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के दूषित अन्न के उपभोग करने से महापुरुषों की बुद्धि भी दूषित हो गई, मलिन हो गई। इसीलिए तो कहते हैं प्रेमियों कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, पानी का प्रभाव वाणी पर पड़ता है। आप जिस समाज में रहेंगे, जिस संस्कृति में रहेंगे, जिस सोसाइटी में रहेंगे, वहाँ के अणु, परमाणु, कीटाणु आप में प्रवेश कर देंगे और आप भी तद्वत हो जाएंगे। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है मेरे भाई बहन। दुर्योधन के दूषित अन्न के उपभोग करने से महापुरुषों की बुद्धि में मलिन हो गई, ये भी कोई विरोध नहीं कर पाए, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। द्रौपदी की आंखों में आंसू बहने लगे। पतियों से भी निराशा ही हाथ लगी, गुरुजनों से भी निराशा ही हाथ लगी। अभी भी भगवान को नहीं पुकारा। मन में विचार करते मैं क्षत्रिय कन्या हूं, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। अब तो क्षत्रियत्व का अभिमान आया, ध्यान देना। अभी भी भगवान को नहीं पुकारा, मैं क्षत्रिय कन्या हूं, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। भगवान मन ही मन में हंस रहे, ठीक है द्रौपदी कर दे अपनी रक्षा। और दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा तो द्रौपदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक डाली। क्षत्रियता का जो अभिमान था वो भी जाता रहा। अंतिम दाव लगाया है द्रौपदी ने, और माताओं का अंतिम दाव होता है दांतों तले साड़ी का छोर दबाना। जब घर से बाहर होते हैं, आंधी तूफान चलता है, हवा चलती है, तो दांतों तले साड़ी का छोर दबा करके माताएं अपनी लज्जा बचाते हैं। द्रौपदी ने वो दाव भी लगाया, लेकिन एक दुशासन के सामने एक अबला की क्या चलती। अबला जीवन हाई तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। जय शंकर प्रसाद के शब्द में नारी तुम केवल श्रद्धा हो, वो तो ममता की मूर्ति है, दया और करुणा की मूर्ति है। एक दुशासन के सामने एक अबला की क्या चलती। दुशासन ने झटका दिया, साड़ी खींचने लगी। द्रौपदी का जो क्षत्रियत्व का अभिमान था वो भी जाता रहा, अपनी रक्षा नहीं कर पाई। आंखों से आंसू बहने लगे और द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए। भगवान कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिकावासिन क्वासी यादव नंदन कौरवी परिभूता माम किम न जानासि केशवा। हे द्वारकानाथ, मैंने तो सुना था कि आप घटघट वासी हैं, मैंने तो सुना था कि आप कणकण वासी हैं, लेकिन कृष्ण तुम कहां चले गए? क्या आप नहीं देख रहे हैं आपकी द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है? गोविंद, लज्जा लूटी जा रही है पांडव बंधु की। आओ कृपा करो, मैं आपके शरण में हूँ। द्रौपदी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। जब सारे बल समाप्त हो गए, सारे सहारे टूट गए, तो निर्बल के बलराम, एक बल बचा हुआ है भगवान का। भगवान को पुकारने लगी, कहाँ जा छुपे हो बता दो कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो बता दो कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो बता दो कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो बता दो कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लूटी जा
के आगे तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींचे जा रही है। सभा बीच साड़ी खींचे जा रही है। कहाँ जा चुके हो बता दो कन्हैया। कहाँ जा चुके हो बता दो कन्हैया। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वे देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। वे देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। जो ये मैं फतेहारे हैं आज मुझको, जो ये मैं फतेह मेरे हारे हैं मुझको। ये महलों की रानी लूटी जा रही है। ये महलों की रानी लूटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो बता दो कन्हैया। कहाँ जा चुके हो बता दो कन्हैया। वो सौरभ थी सारे जमाने में जिनकी, वो सौरभ थे सारे जमाने में जिनकी। ये झुकता था सारा जहां जिनके आगे। ये झुकता था सारा जहां जिनके आगे। अरे देखो समय आज बदला है कैसे। ये देखो समय आज बदला है कैसे। ये वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। ये वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा चुके हो बता दो कन्हैया। कहाँ जा चुके हो बता दो कन्हैया। खिंचा चीर जब ना दुशासन यूं हारा। खिंचा चीर जब ना दुशासन यूं हारा। मैं समझी थी मोहन इशारा तुम्हारा। मैं समझी थी मोहन इशारा तुम्हारा। गुम साड़ी के हर हार में आ चुके हो तुम साड़ी के हर तार में आ चुकी हो। इसी से ये साड़ी बड़ी जा रही है। इसी से ये साड़ी बड़ी जा रही है। कहाँ जा चुके हो बता दो कन्हैया। 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 यहाँ राज मेरी लूटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो बता दो कन्हैया। कहाँ जा चुके हो बता दो कन्हैया। द्रौपदी की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, फूट फूट करके रो रही है। गोविंद तुम कहाँ छुप गए? मैंने तो सुना था कि आप कंकणवासी हैं। मैंने तो सुना था आप कंकणवासी हैं। गोविंद क्या आप नहीं देख रहे हैं? आपकी द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, लज्जा लूटी जा रही है। आर्त भाव से, दुखी भाव से द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा है, सुखदेव कहते हैं परिचय। आज भगवान ने मन में विचार किया कि द्रौपदी मेरी शरण में आ चुकी है। और गीता में भगवान ने कहा है कि अन्य चिंतन्तो माम ये जना प्रयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां विवक्षेत वहान्यम्। अन्य रूप से जो मेरे शरण में आ जाता है, मेरा चिंतन करता है, उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। अब द्रौपदी के जब सारे सहारे टूट गए तो निर्बल के बलराम अब मुझे पुकार रही है। यही समय है ऋण से उऋण होने का। द्रौपदी का भी तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है ना।
शिशुपाल बधे के समय भगवान की उंगली कट गई थी, चक्र के द्वारा खून निकलने लगा। द्रौपदी ने देखा कि द्वारकानाथ की उंगली से खून खतरे में पड़ी है महाराज, जिसने कभी भगवान की उंगली पे पट्टी बांधी थी। आज भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया। द्रौपदी ने तो केवल साड़ी का एक किनारा फाड़ा था, लेकिन भगवान ने साड़ी ऐसी बढ़ाई महाराज। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। भगवान की ऐसी साड़ी बढ़ाई, ऐसी साड़ी बढ़ाई, दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, हार गया, लेकिन द्रौपदी का चीर हरण नहीं कर पाया। मेरे प्रभु ने वस्त्रावतार धारण करके द्रौपदी के ऊपर कृपा की ने वारी लीलाधारी, किसी का चीर बढ़ाया और किसी का चीर हरण किया। गोविंद जी के गोविंद जाने। द्रौपदी के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की, वस्त्रावतार धारण किया। जब तक किसी भी प्रकार का विमान जीवन है मेरे भाई, तब तक भगवत कृपा का वर्षण नहीं हो सकता। जब तक हम दीन अकिंचन होकर के भगवान के शरणागति को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। द्रौपदी ने आर्द्र भाव से भगवान को पुकारा तो मेरे प्रभु ने द्रौपदी के ऊपर कृपा की। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित ये जीव ही गजेंद्र है, संसारी सरोवर है और काल ही ग्राह है, जो हर्ष में मुंह फाड़ करके तैयार बैठा है करने के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। गजग्राह के ऊपर कृपा करने के लिए मेरे प्रभु हरि रूप धारण करके आए हैं। बोल हरि भगवान की जय। जो नित्य प्रति गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका मना संस होता है, हरि चरणों के भज की प्राप्त होती है। हरि अवतार का पावन प्रसंग तुमने पूछा था, ठाकुर जी कब किसके ऊपर किस रूप से कृपा कर दे, कुछ कह नहीं सकते। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कल आपने संकेत किया था कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, ऐसी कौन सी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि समुद्र मंथन की आवश्यकता पड़ी? सुखदेव कहते राजन, एक दिन की बात है। दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए, तो प्रसन्न होकर के बैकुंठनाथ नारायण ने दुर्वासा को अपने गले की माला उतार करके पहनाई प्रसाद के रूप में। दुर्वासा ऋषि उस माला को पहन करके इतने प्रसन्न हुए, प्रभु ने मुझे अपने गले की माला उतार करके दी, मैं कितना भाग्यशाली। जिनकी चरण रज के लिए बड़े बड़े देवता लोग तरसते हैं, प्रभु ने मुझे माला पहनाई। प्रसन्न मुद्रा में नारद ये हमारा दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, तो रास्ते में देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो कि ऐरावत हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं। दुर्वासा ऋषि ने मन में विचार किया, ये हमारे राजा हैं और प्रजा का कर्तव्य बनता है कि कीमती वस्तु राजा को भेंट दी जाए, उपहार स्वरूप। भगवान ने मुझे माला पहनाई है, ये माला हमारे राजा के गले में रहेगी तो इनकी श्री संपदा बढ़ेगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा। और ये भाव रख करके महाराज दुर्वासा ऋषि ने उस माला को उतारा और इंद्र को पहना दिया और कह दिया, इंद्र ये ऐसी वैसी माला नहीं है, ये भगवान नारायण ने दी है मुझे अपने गले की माला उतार करके प्रसाद के रूप में, तुम्हारी श्री संपदा बढ़ेगी इस माला को पहन करके। उस समय तो इंद्र कुछ नहीं बोला, माला पहन ली और दुर्वासा ऋषि आगे निकल गए। इंद्र मन में विचार करने लगा, सबकी पहनी पहनाई माला मैं पहनूं, मैं भी कोई ऐसा वैसा हूं क्या? मैं भी तो देवताओं का राजा हूं, स्वर्ग में मेरी आरती उतारी जाती है, ऐरावत हाथी पर बैठता हूँ। पहले नारायण ने पहनी, फिर दुर्वासा ने पहनी, फिर पहनाई माला मुझे पहनाई। उस माला का महत्व इंद्र ने कुछ नहीं जाना, क्योंकि उसको अपने ऐश्वर्य का बड़ा अभिमान था, मैं तो देवताओं का राजा हूँ। अभिमान में चूर होकर के इंद्र ने उस माला को उठा करके मारा हाथी के ऊपर डाल दिया। और जब इंद्र ने उसका महत्व नहीं समझा तो एक जड़ हाथी क्या समझता। ऐरावत ने उस माला को तोड़ा और अपने सूंड से तोड़ करके और अपने पैरों के नीचे कुचल करके आगे निकल गया। दुर्वासा का मन तो माला में ही अटका हुआ है। दुर्वासा काफी आगे निकल गए, सोचा कि चलो ये भाई इंद्र को देख लो माला पहन करके कैसे लग रहे हैं। जो ही दुर्वासा ने पीछे मुड़ करके देखा तो माला तो हाथी के पैरों के नीचे कुचली जा रही है। क्रोधित हो गए हैं दुर्वासा ऋषि, पारा गर्म हो गया, बिरकुटियां तन गई। अच्छा इंद्र,
देखिए खतरनाक ऋषियों में दुर्वासा ऋषि का पहला नंबर है, वो बड़ा क्रोधी है ये महात्मा। बोलो बालकृष्ण भगवान की। मंदराचल को मथानी बनाओ, अमृत भी निकलेगा, हलाल विष में निकलेगा। तो आज भगवान नारायण के आदेशानुसार देवता लोग दैत्यों के पास में आए और दैत्यों से कहा भैया हम भाई भाई तो हैं, होता है भाई भाई में झगड़ा भी होता है, फिर एक भी होना पड़ता है। माताएं तो अलग अलग हैं, दिति अदिति, पिताजी तो एक ही हमारे कश्यप की तो संतान है। आओ भैया मित्रता का हाथ बढ़ाओ। दैत्यों ने कहा देवताओं आए बड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रही हो, हमें तो लगता है कुछ दाल में काला है, बात क्या है? बोले भैया भगवान के आदेशानुसार आए हैं, समुद्र का मंथन करना है, अमृत निकलेगा। हम देवता दैत्य आपस में अमृत का पान करेंगे, थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, अरे अजर अमर हो जाएंगे। ये लड़ाई झगड़ा तो जीवन पर्यंत चलता रहेगा, जब तक जीवन है तब तक लड़ते चलते रहेंगे, लेकिन कोई मरेगा तो नहीं, मृत्यु को तो प्राप्त नहीं होगा, अमृत पी करके सब अमर हो जाएंगे। तो दैत्यों ने कहा ठीक है, यदि अमृत मिलता है तो लड़ाई झगड़ा तो चालू रहेगा, हम तैयार हैं समुद्र मंथन के लिए। तो दैत्यों ने मित्रता का हाथ बढ़ाया देवताओं के साथ में। देवता लोग बांसुरी नाग के पास में गए, हे नाग देवता वृषि बनने के लिए तैयार हो जाओ, समुद्र का मंथन करना है। बांसुरी नाग ने कहा हे देवताओं में तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं, ये निकेन प्रकार हेना स्वकार साधते सुधा। देवताओं तुम अपने कार्य को सिद्ध करने में बड़े चतुर हो, जब रस्सी बना करके दोनों तरफ से मेरी खींचातानी होगी ना तो मेरे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मुझे कोई रस्सी फंसी नहीं बनना है। अरे भैया हे नागदेव अमृत निकलेगा, हम आपको भी अमृत पान कराएंगे। अमृत के लालच में आकर के बांसुरी नाग रस्सी बनने के लिए तैयार हो गया। ठीक है भैया यदि अमृत मिलता है तो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़े तो तैयार हो गए, चलेगा। बांसुरी नाग ने स्वीकृति दे दी है रस्सी बनने के लिए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित आज मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, बांसुरी नाग को रस्सी बनाया गया, समुद्र का मंथन होने लगा। बांसुरी नाग का जो मुंहों का हिस्सा है वो देवताओं ने पकड़ लिया और पूंछ का हिस्सा दैत्यों ने कहा नहीं नहीं देवताओं हम तुमसे बड़े हैं, रूप वीर पराक्रम में, हम सत्य की पूंछ की तरफ नहीं, हम तो मुंह की तरफ लगेंगे, क्योंकि सर्प का पूंछ का हिस्सा अमंगलकारी माना जाता है, अशुभ माना जाता है, हम मुंह की तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा ठीक है देवताओं तुम जगह बदल दो। सर्प का पूंछ का हिस्सा देवताओं ने पकड़ लिया, मुंह की तरफ दैत्य लग गए। और जब पहली बार समुद्र मंथन होने लगा, सुखदेव कहते हैं परीक्षित पहले झटके में ही बांसुरी नाग ने ऐसा जहर उगला कि तुम ही दैत्य तो उस जहर की ज्वाला से धराशायी हो गए, राम नाम सब हो गया, कुछ छोड़ करके भागने लगे। नहीं इस नाग में तो जहर है, हम मुंह की तरफ नहीं, हम तो पूंछ की तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा ठीक है देवताओं हो गया काम तमाम, अब तुम मुंह का हिस्सा पकड़ो, पूंछ की तरफ दैत्यों को लगने दो, क्योंकि इसका जो जहर है वो तो निकल गया, अब कोई खतरा नहीं। जगह बदली हुई, बांसुरी नाग के मुंह की तरफ देवता लोग लगे, पूंछ की तरफ दैत्य लोग लगने लगे। और जब खींचातानी शुरू हुई, समुद्र का मंथन होने लगा। तो समुद्र मंथन करते 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 सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। देवता लोग कह रहे हैं प्रभु इतना खून पसीना बहने के बाद ये निकला रोभी हलाहल विष, अब क्या होगा? ये विष यहाँ रहेगा तो सब समाप्त हो जाएगा, सब भस्मसात हो जाएगा। भगवान नारायण ने कहा देवताओं तुम एक काम करो, इस हलाल विष को लेकर के तुम कैलाश पर जाओ। भगवान शंकर में ही वो सामर्थ्य है जो हलाल विष को पचा सकते हैं। आज देवता लोग हलाल विष को लेकर के कैलाश पर गए हैं और भगवान शंकर का जयकारा लगाया। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले बाबा ने कहा आओ देवताओं तुम्हारा स्वागत है, कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा हे भोलेनाथ हम लोग समुद्र का मंथन कर रहे हैं, सर्वप्रथम ये हलाहल विष निकला है, हम आपके पास में आए इस विष को ग्रहण करें। भगवान शंकर ने पार्वती को आवाज दी देवी सुनती हो क्या? और दौड़ करके पार्वती आई, स्वामी क्या बात है? बोले देवता लोग मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं, जहर की गिफ्ट पुरस्कार के रूप में, तुम कहो तो हलाल विष को पान करो।
पार्वती ने कहा भोले बाबा मैं आपके हाथ जोड़ते हूँ, इन देवताओं की बातों में मत आना। येन प्रकारेण स्वकार्यम साधते सुरा, ये देवता लोग अपने कार्य को सिद्ध करने में बड़े चतुर हैं। ये दूसरे के कष्ट को नहीं देखते, बड़े स्वार्थी हैं, बड़े लालची हैं। जहर निकला तो आपको पिलाने आ गए और अमृत निकलेगा तो आपको भूल जाएंगे, ये तो स्वार्थी हैं, आप इनकी बातों में मत आना। और कदाचित आपने जहर पी लिया स्वामी और आपको कुछ हो गया तो मेरा तो सुहाग ही गुजर जाएगा, घंटाधार हो जाएगा। देवता लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, भोले बाबा भगवान नारायण के आदेशानुसार आपके पास में आए हैं, आप सलाह को स्वीकार करें। भोले बाबा मन में विचार करने लगे, मेरे प्रभु ने इनको भेजा है और मैं नारायण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। पार्वती के लिए कहा देवी मेरे प्रभु ने भेजा है, बोलो क्या करो। तो पार्वती ने कहा स्वामी आप जानो, आपका काम जाने, जो आप मुझे समझे सो करो। शंकर ने कहा देवी उचित तो यही है कि सबसे बदले का जहर मैं ही पी लूं। अरे भोलेनाथ, कितने सीधे साधे देवता हैं। देवता लोग खड़े हैं, भगवान शंकर ने कहा अच्छा देवताओं लाओ, कहाँ है हलाल विषय। तो तथा कर तली प्रीता व्याप्ता हाला हलम विषम, और अवयक्षण महादेवा कृपया भूत भावना। भूत भावन भगवान शंकर ने आज उछाला विष को अपने करतली माने अंजलि में धारण किया। और भगवान शंकर जब जहर का पान करने लगे, सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान शंकर मन में विचार करने लगे, यदि मैं गले से नीचे इस जहर को उतारता हूँ तो मेरे हृदय में तो मेरे नारायण चतुर्भुज रूप से विराजमान है, उनका शरीर जल जाएगा, जहर से कष्ट होगा। और यदि मैं इस जहर को बाहर थूकता हूँ तो बाहर की जो सृष्टि है ये समाप्त हो जाएगी। किसी को क्षति भी नहीं पहुँचनी चाहिए, किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। आज भगवान शंकर धर्म संकट में पड़ गए, क्या करूँ और क्या न करूँ। तो तथा कर तली पृष्ठा व्याप्ता हाला हलम विषम, अवयक्षण महादेवा कृपया भूत भावना। आज भगवान शंकर ने उस हलाल विष को मारा, अंजलि में लिया और जब जहर का पान करने लगे, रा कहा, रा कह करके मुंह खोला और जहर को गले में धारण कर लिया, मुंह करके मुंह बंद कर दिया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, और सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। रा कह करके जहर को मुख में रख दिया और मोह कह करके ताला लग गया, मुंह बंद हो गया। तो भगवान शंकर ने उस जहर को गले से नीचे भी नहीं उतारा, बाहर भी नहीं ठोका। तो शंकर ने उस हलाल विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया और भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया है जहर के द्वारा। तो शंकर का नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। बोल नीलकंठ महादेव की जय, बोल शंकर भगवान की जय हो। शंकर नीलकंठ महादेव कहलाए, सृष्टि रक्षार्थ मेरे भोले बाबा हाला हर विष को पी गए, बचा गए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित शंकर का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। देवता लोग वापस आए हैं, पुनः समुद्र का मंथन होने लगा। अब तो समुद्र मंथन करते करते एकाएक मंदराचल पर्वत डूबने लगा, हाहाकार मचने लगा। देवताओं ने कहा प्रभु अब क्या होगा। तुरंत देवताओं की प्रार्थना पर मेरे प्रभु ने कच्छप रूप धारण कर लिया, अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। भगवान का कच्छपा उतार हुआ है, पुनः समुद्र का मंथन हुआ है। परीक्षित समुद्र मंथन करते करते तो पारिजात वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष। देवताओं ने कहा ये वृक्ष हमारे आंगन की शोभा बढ़ाएगा स्वर्ग की। तो पारिजात वृक्ष को देवताओं ने ले लिया। पुनः समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन करते करते हमारा ऐरावत हाथी निकला। देवरा इंद्र ने कहा ये हाथी मुझे चाहिए सवारी के लिए, तो ऐरावत हाथी को इंद्र ने ले लिया। पुनः समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन करते करते अब उच्च सरवान नाम का घोड़ा निकला। दैत्यराज बलि ने कहा ये घोड़ा मुझे चाहिए, तो घोड़े को बलि ने ले लिया। पुनः समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन करते करते अब चंद्रमा प्रकट हुए हैं समुद्र से। अब ये प्रश्न उठ गया कि चंद्रमा किसको दिया जाए। तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया कि भगवान शंकर को एक चंद्र दिया जाए, क्योंकि भगवान शंकर ने हालाहल किस पिया है ना। इतनी गर्मी चढ़ गई है मेरे भोले बाबा पे, इतनी गर्मी चढ़ गई क्योंकि कंठ नीला पड़ गया, पूरा शरीर आंखें लाल लाल हो गई हैं।
तो ये चंद्रमा भगवान शंकर अपने माथे पर धारण करेंगे तो माथा शीतल होगा, ऊपर से शीश में गंगा जी की धारा और माथे पर चंद्रमा जो अमृत को बरसाने वाले देव हैं, तो सब तरफ से ठंड प्राप्त होगी। तो भोले बाबा का जहर जल्दी ही उतर जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय। तो सर्वसम्मति से चंद्रमा भगवान शंकर को प्रदान किए गए। तो चंद्रमौलेश्वर नाम है भगवान शंकर का। आपस में लड़ने लगे, पहले मैं पीऊंगा, बोले नहीं पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। आपस में लड़ने लगे। देते लो देवताओं ने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? इतनी मेहनत के बाद, इतना पसीना बहाने के बाद अमृत निकला और वो भी विपक्ष के हाथ में चला गया, शत्रुओं के हाथ में चला गया, हमारे पल्ले कुछ पड़ा नहीं। तो देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए मेरे प्रभु मोहिनी रूप से प्रकट हो गए। उन मोहिनी भगवान की जय। भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। 16 वर्षीय दिव्य युवती का श्रृंगार करते हुए भगवान प्रकट हुए हैं। और जो ही दैत्यों ने मोहिनी को देखा, दैत्य लोग कामातुर हैं, ऐसा आकर्षित किया है मोहिनी ने दैत्यों को अपने रूप भाव कृपा कटाक्ष के द्वारा। अब तो दैत्यों ने हमारा अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में थमा दिया। देवी आप इसका बंटवारा करो, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं भाई भाई। आप जो करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे, आप जो करेंगे हमारे कल्याण के लिए करेंगे। मोहिनी भगवान ने कहा दैत्यो तुमने मेरा भरोसा कैसे कर लिया? ना मैं तुम्हें जानती हूँ, न तुम मुझे जानते हो, न कभी परिचय हुआ, न कोई रिश्तेदारी है। अपरिचित स्त्री के हाथ में एकाएक अमृत का कलश देना, ये कैसे तुमने विश्वास कर लिया? दूसरा दैत्य कहता हाँ भैया लगता है ये महिला पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, तभी तो ऐसा कह रही है। दूसरी होती ना चलती फिरती तो तुरंत ले लेती, लेकिन समझदारी की बात कहती है। तीसरा कहता हाँ भैया बिल्कुल सही न्याय करेगी, अरे दे दो इसको, इसके व्यवहार से पता लगता है कोई छल कपट नहीं करेगी, दे दो इसको अमृत कलश, ये बांट लेके सबको नीति के अनुसार। मोहिनी भगवान ने अपनी कृपा कटाक्ष से, अपनी बातचीत से ऐसा सबको मोहा, ऐसा मोहा कि हाथ में आया हुआ अमृत कलश मोहिनी के हाथ में थमा दिया। इसीलिए तो कहते हैं मेरे भाई बहन, पथि च्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम गिरहे स्थितम तद विहतम विनश्यति जीवत्यनाथोपि तदीक्षितो बने तो गिरहे गुप्तो से हतो न जीवति। ध्यान देना, भाग्य यदि अनुकूल है तो खोई हुई वस्तु भी अचानक प्राप्त हो जाएगी बिना प्रयास के, बिना मेहनत के। और भाग्य यदि विपरीत है, प्रतिकूल है, तो तिजोरी के अंदर की गोपनीय वस्तु भी गुम जाएगी भाग्य के विपरीत होने पर। आज दैत्यों का भाग्य प्रतिकूल चल रहा है, विपरीत चल रहा है। अरे हाथ में अमृत का कलश आ गया था, लड़ झगड़ करके सब थोड़ा थोड़ा पी लेते तो काम चल जाता, लेकिन मोहिनी के हाथ में जो थमाया यहीं पर मामला गड़बड़ा गया। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जंगल के रास्ते से आ रहे थे। इधर से शंकर जी के एक भक्त जा रहे थे, हाथ में माला झोली लेकर के नमः शिवाय जपते जपते। पार्वती ने भोले बाबा के लिए कहा स्वामी आपके भक्त तो बड़े धनवान देखने में आते हैं, लेकिन ये बेचारा कब से आपके नाम की माला फेरता है, आप इसको कुछ नहीं देते, कुछ दे दो ना। भोले बाबा ने कहा देवी देने के लिए उसको कब कर दिया गया होता, लेकिन दूंगा भी ना तो संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि इसका भाग्य अभी विपरीत चल रहा है, प्रतिकूल चल रहा है। नहीं स्वामी, जब भी मैं कहती हूँ आप कोई ना कोई बहाना कर लेते हैं, आपको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो शंकर ने कहा ठीक है देवी, तुम कहती हो तो दे देता हूँ। और भोले बाबा ने एक सोने की असुरफी तैयार की और बीच चौराहे में उसको रख दिया, जिधर से वो भगत आ रहा था। देवी तुम्हारे कहने से मैंने असुरफी बना करके रख दी है, यदि ये भगत इस असुरफी को उठा लेता है, देख लेता है और उठा लेता है तो इसको बहुत बड़ी धन संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। और नहीं उठाता है, नहीं देखता है तो मुझे दोष मत देना। तुम कहते हो कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, अब तुम्हारे कहने से मैंने असुरफी रख दी है, अब देखना है कि उठाता है या नहीं। भगवान शंकर और पार्वती पेड़ की ओट में छुप गए। इधर से भगत जी जा रहे हैं नमः शिवाय जपते जपते, और जो ही असुरफी के पास में पहुंचने को तैयार हुआ, उससे 4 कदम पहले ही अचानक इसके मन में ये भाव आया कि मैं थोड़ा सूरदास बन करके देखूं सही कितने दूर तक चल पाता हूँ। अरे सूरदास जो जन्मांध होते हैं, जन्म से अंधे,
वो भी लट्ठी के सारे कहाँ पहुंच जाते हैं। मैं भी थोड़ा एक्टिंग करके देखूं से कि लट्ठी के सारे कितनी दूर तक चल पाता हूँ। असुरपी के पास में आते ही उसने अपने दोनों आंखें बंद कर दी, सूरदास बन गया और हाथ में लट्ठी लेकर के नमः शिवाय जपते जपते 20 कदम आगे निकल गया। तो असुरपी पीछे छूट गई, उसको दिखाई नहीं दी। शंकर को हंसी आ गई, देवी देख लिया, तुम कहते हो कुछ नहीं देते। अरे इसको सूरदास ही बनना था तो आगे पीछे भी तो बन सकता था, लेकिन जब जीवन बदलने की बात आई, संपत्ति प्राप्त होने की बल आई, तो इसको असुरपी नहीं दिखाएगी। इसने अपने दोनों आंखें बंद कर दी, देवी इसमें मेरा क्या दोष है। हाथ में आया हुआ अमृत भी चला जाता है यदि भाग्य विपरीत है तो, और भाग्य यदि अनुकूल है तो कोई भी वस्तु भी अचानक प्राप्त हो जाएगी। पथिच्युतम तिष्ठत दिष्ट रक्षितम गिरहि स्थितम तदभिहतम विनश्यति जीवत्यनाथो तदीक्षितो वने गिरहि गुप्तो हतो न जीवति। आज दैत्यों का भाग्य विपरीत चल रहा है। हाथ में आया हुआ अमृत कलश मोहिनी के हाथ में थमा दिया, और मोहिनी भगवान तो चाहते ही थे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मोहिनी ने कह दिया ठीक है देवताओं देखो ये मैं नहीं चलेगी, सबको अनुशासित होकर के बैठना पड़ेगा, सबको अमृत मिलेगा। एक पंक्ति में देवता, दूसरी पंक्ति में दैत्य बैठो, चलो अमृत सबको मिलेगा। अलग अलग पंक्ति में देवता दैत्य बैठ गए। मोहिनी भगवान अमृत कलश को लेकर के दैत्यों के पंक्ति में पहुंचे और दैत्यों के कानों में धीरे से पूछा, दैत्यों ये बात बताओ, तुमको गाढ़ा गाढ़ा अमृत चाहिए या रस रस? गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो घड़े के जैसे ऊपर तो पानी पानी तैर रहा है, रस रस बोलो कैसा पियोगे? अमृत तो वाला जो अमृत है वो तो घड़े के नीचे है जमा हुआ। दैत्यों ने कहा देवी हमको तो गाढ़ा गाढ़ा अमृत चाहिए, विटामिन ये वाला, ये ऊपर का रस पीकर के हम क्या करें? बोले ठीक है ये काम करते हैं, ऊपर का जो रस है मैं देवताओं को पिला करके आती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो नहीं पिलाओगे? हाँ देवी आप जो करेंगे हमारे कल्याण के लिए करेंगे। बोल मोहिनी भगवान की ऐसा मोह अपने बाल चातुरी के द्वारा मोहिनी भगवान अमृत कलश को लेकर के देव पंक्ति में पहुंचे और देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं। राहु नाम का एक दैत्य है, समझ गया कि हमारी बारी आते आते घड़ा खाली हो जाएगा, हमारे सामने बड़ा छल हो रहा है, गाढ़ा गाढ़ा अमृत लोग देवता लोग पान कर रहे हैं और हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो अवसर पाकर के राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान ने इसको भी अमृत पान करा दिया। कई लोग कहते हैं कि भगवान को पता नहीं था कि राहु नाम का दैत्य बीच में घुस गया, लेकिन ध्यान देना मेरे भाई बहन, भगवान को सब पता है, वो तो अंतर्यामी है। नमो सुनंदाय सहस्र मूर्तय सहस्र पादाक्षी शिरोरुवाहवे, उनके तो हजारों नेत्र हैं। क्या भगवान ने राहु दैत्य को नहीं पहचाना? क्या सब समझ गए, जान गए? ठाकुर जी ने मन में विचार किया होगा कि पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में पंक्ति भेद का विशेष ध्यान रखते हैं, और पंक्ति भेद उसको कहते हैं कि एक पंक्ति में जितने भी लोग भोजन के लिए बैठे हुए हैं, जो पुरुष हैं सबको पुरुषों को, जो बना है, जो भी व्यंजन बने हैं, जो भी प्रसादी बने हैं, सबको पुरुषों। ये नहीं कि वीआईपी लोगों को तो विशेष आइटम पुरुष और अन्य लोगों को छोड़ दिया एक पंक्ति में, इसको कहते हैं पंक्ति भेद। विशेष लोगों को अलग से, पुरुषों को अलग कमरे में बिठाओ, जो देना हो सो तो वो बात अलग है, लेकिन ये पंक्ति में किसी को दिया और किसी को छोड़ दिया ये बहुत बड़ा अपराध है, और हमारे वैष्णव संप्रदाय में इसको विशेष महत्व देते हैं। पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया होगा मोहिनी भगवान ने कि जब दैत्य पंक्ति देवताओं की पंक्ति में राहु नाम का दैत्य बैठ ही गया तो मैं इसको छोड़ दूं और सभी देवताओं को अमृत पान कराऊं, तो बड़ा पंक्ति भेद का दोष मेरे ऊपर सवार हो जाएगा, क्योंकि देवताओं की पंक्ति में बैठा हुआ इसको कैसे छोड़ दूं? इसे जो मुझे करना है उसमें बाद में भी करूंगा, लेकिन पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्रभु ने राहु दैत्य को भी अमृत पान करा दिया। सूर्य और चंद्रमा ने भगवान के लिए संकेत किया, प्रभु बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले राहु नाम का दैत्य भी अमृत पान कर चुका है। तुरंत मेरे प्रभु ने चक्र का स्मरण किया और चक्र के द्वारा राहु का मस्तक काट डाला। सुखदेव कहते हैं परीक्षित अमृत पी चुका था, इसे इसकी मृत्यु नहीं हुई। तो राहु और केतु सर और धड़
ये राहु केतु कहलाए। तो भगवान ब्रह्मा ने इनको ग्रहों की श्रेणी में जोड़ दिया, तब से ये 9 ग्रह हो गए, सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। जन्म कुंडली में छाया रूप से इनका प्रभाव चलता है राहु केतु का। और आज भी महाराज पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, अमावस को सूर्य ग्रहण जो लगता है, माना यही एक शास्त्रों के मानता है कि राहु और केतु वही बदला लेते हैं, सूर्य चंद्र को दूषित करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं। भगवान ब्रह्मा ने इनको ग्रहों की श्रेणी में जोड़ दिया, तब से 9 ग्रह हो गए, सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रह, ये मरे नहीं, अमृत प्राप्त कर चुका था राहु देते, ऐसे राहु और केतु, सर और धर, ये 9 ग्रह हैं। और ये 10वां ग्रह है, जानते हैं आप लोग 10वां ग्रह कौन?